नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किया जाता है। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई, ऑप्शंस थे इसके, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा। सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 4 और 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इन जजों को नियुक्त किया जाता है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट के ये जज होते हैं, इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम यानी कि कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। बेसिकली जजों की अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से ही होता है। यदि ये कॉलेजियम नामों को मंजूरी देता है तो उन्हें नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और फिर भारत के राष्ट्रपति इन जजेज को अपॉइंट करते हैं। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर रिपीट हो गया है, यहाँ पर वेंडिंग मशीन कर दीजिए, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या फिर नन ऑफ दीज। सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का ये फुल फॉर्म है। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे भारत में पहली बार इसका उपयोग कब किया गया था? 1982 में, 1982 में केरल के पारोर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। जो वहाँ पर उपचुनाव हो रहा था उसके कुछ मतदान केंद्रों पर इसका पहली बार उपयोग किया गया था। जबकि 2004 से लोकसभा चुनाव के बाद भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से कराई जाने लगी। और एक और इम्पॉर्टेंट इस पर क्या है, क्वेश्चन बन सकता है कि वीवीपैट जो कि हाल फिलहाल से ये स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ था? तो ये इसका पायलट प्रोजेक्ट 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट, इस प्रणाली को ईवीएम के साथ इस्तेमाल किया गया था 2014 के लोकसभा चुनाव से। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस हैं कनाडा, रसिया, स्पेन या फिर फ्रांस। सही उत्तर होगा कनाडा। इसको बर्फ़ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है और ये बर्फ़ पर खेले जाने वाला खेल है जो हॉकी खेल का एक स्वरूप है। और इसमें जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो सेक्टरों की मदद से छड़ी द्वारा गोल करने की कोशिश करते हैं। कहाँ कहाँ पर ये खेला जाता है? कनाडा में, मध्य और पूर्वी यूरोप, नॉर्डिक देश, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इसका जो इंटरनेशनल बॉडी है जो इसके ऊपर निगरानी रखता है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ये जो आइस हॉकी है इससे संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उनकी देखरेख और आयोजन करता है अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ। और जो विंटर ओलंपिक होती है, शीतकालीन ओलंपिक, उनमें आइस हॉकी प्रमुख खेलों में से एक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज नॉट गिवन? ऑप्शंस हैं संगीत, साहित्य, अर्थशास्त्र या फिर चिकित्सा शास्त्र। सही उत्तर होगा संगीत। संगीत में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यह केवल शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो नोबेल फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी संस्था की?
ये भी क्वेश्चन आता है, 1900 में हुई थी, 1900 में। और इसकी शुरुआत, पुरस्कार देने की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई थी? 1901, 1901 से, जो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल थे उनकी याद में 1901 से इसकी जो नोबेल प्राइज़ अनाउंसमेंट होने लगा वह स्टार्ट हो गया। भारत में किसको और कब मिला था सबसे पहला? तो आइए नीचे देखते हैं थोड़ा। भारत में सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। उनके बाद और भी बहुत सारे भारतीयों को मिला था। 9 भारतीय हैं जिनको मिला है। एक एक का हम नाम बता रहे हैं आपको। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, दूसरे हैं हरगोविंद खुराना, तीसरे मदर टेरेसा, चौथे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, पाँचवें हैं अमर्त्य सेन, छठे हैं सर विद्यासागर सूरज प्रसाद नायापॉल, और सातवें हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, और 9वें पे हैं कैलाश सत्यार्थी जी। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये सारे इंडियंस हैं, भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, ड्रेसर या फिर एडवर्ड जेनर। सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1928 में इन्होंने खोज की थी पेंसिलिन की। ये स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। पेंसिलिन है क्या? ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोसी, स्टेफिलोकोसी, इनके कारण जो संक्रमण होता है उनकी रोकथाम के लिए यूज होता है पेंसिलिन का। इसके यूज से दोबारा से बैक्टीरिया जो पनपता है उसकी चांस न के बराबर हो जाती है। और ये अपने आप में पहली ऐसी दवा है जो कि प्रभावी रूप से बैक्टीरिया के कारण जो संक्रमण होते हैं उनके उपचार के लिए सफल प्रयोग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में होता है? राइप ग्रेप्स अकर इन, ऑप्शन है फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैल्क्टोज या फिर ग्लूकोज। सही उत्तर होगा ग्लूकोज। पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड कलर टीवी स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया? ऑप्शंस हैं वर्ष 1980 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1982 में या फिर वर्ष 1984 में। सही उत्तर होगा वर्ष 1982 में। ईयर 1982 में रंगीन टीवी का प्रसारण, कलर टीवी का ब्रॉडकास्टिंग भारत में शुरुआत हुआ था। और किसने किया था? दूरदर्शन ने पहली बार कलर प्रोग्राम का ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकतम किस बीमारी से मरते हैं? विच डिजीज डज द मैक्सिमम ड्रिंकर डाई फ्रॉम? ऑप्शन है कार्डियक कोलिक यानी कि हृदय शूल, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर या फिर थ्रेडिंग डिजीज। सही उत्तर होगा थ्रेडिंग डिजीज, सूत्रण रोग। यहाँ पर लीवर भी हो सकता है क्योंकि अधिक शराब पीने वाले लोग को लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही होता है। कैंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है। लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ चांसेज में लीवर कैंसर भी होती है, लेकिन एक्चुअल में लीवर की इन्फेक्शन होती है, लीवर डैमेज होने लगता है अधिक शराब के उपयोग से। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे निम्न में से किसे जोड़ती है? द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है गोवा मैंगलोर, रोहा मैंगलोर, कन्याकुमारी मैंगलोर या फिर कन्याकुमारी मुंबई। सही उत्तर होगा रोहा मैंगलोर। ये एक कोंकण रेलवे जो है ये भारतीय रेलवे का एक सब्सिडियरी कंपनी है जो कि कोंकण के तटीय क्षेत्रों के लिए रेलों का परिचालन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1998 में
1998 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू मुंबई, जिसको नई मुंबई भी बोलते हैं, बेलापुर में है, नई मुंबई के बेलापुर में। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 756 पॉइंट कुछ किलोमीटर है इसकी। और ये किन किन स्टेट्स को कनेक्ट करता है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ये 3 स्टेट को कनेक्ट करता है। ऑपरेटर कौन है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। और कितने स्टेशन है इसके? 69 स्टेशन है। ऑनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय इसका ऑनर है। जबकि कोंकण रेलवे एक भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? हाउ डज द एस्ट्रोनॉट सी द स्काई? ऑप्शन है वाइट, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू या फिर ब्लैक। सही उत्तर होगा ब्लैक। अंतरिक्ष यात्री को आकाश ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो पूरा ब्लैक होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ इंजरी टू ए पर्सन बाय किकिंग ए स्टोन? ऑप्शंस हैं इनर्शिया यानी कि जड़त्व, वेलोसिटी यानी कि वेग, फीडबैक या फिर मोमेंटम यानी कि संवेग। सही उत्तर होगा फीडबैक, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई एवं लागू की जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाई। ऑप्शंस है इसके केंद्रीय सरकार, एसोचैम, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर फिक्की। सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। यही भारत में मौद्रिक नीति बनाती है और लागू भी करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है भारतीय रिजर्व बैंक का? मुंबई में है। और इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। याद रखिएगा शक्तिकांता दास ये गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? हु इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान? ऑप्शन है कोबो, ओसाका, टोक्यो या फिर हिरोशिमा। सही उत्तर होगा ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द पनामा कैनाल कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन है वर्ष 1969 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1905 में या फिर वर्ष 1914 में। सही उत्तर होगा इन ईयर 1914, 1914 में किया गया था। ये एक मानव निर्मित जलमार्ग अथवा जलायन नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन सागर होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से ये जोड़ती है। और 14 अगस्त 1914 को इसका कंस्ट्रक्शन का पूरा काम कंप्लीट कर लिया गया था। और 15 अगस्त 1914 को जो जलपोते होते हैं यानी कि जो पानी के जहाज़ होते हैं उनके आवागमन के लिए खोल दी गई थी इसको 15 अगस्त 1914 को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वाज द फर्स्ट जैन धर्म सभा ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है पावा, पल्लवी, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र। सही उत्तर होगा इसका पाटलिपुत्र, जो कि आज के बिहार में है, पटना में। जैन धर्म जो है ये विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन यानी कि धर्मों में से एक है और ये भारत की जो श्रमण परंपरा है उससे निकला हुआ है। और इसके कितने प्रवर्तक हैं? 24 तीर्थंकर हैं। ये पूछता है सवाल कितने तीर्थंकर हैं? 24। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है। और जो अंतिम थे उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी और प्रथम का भगवान ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है,
भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा बिहार। ये बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना से 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर है, राजगीर में। बिहार के गवर्नर कौन है? अभी फागू चौहान। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार, जो हाल फिलहाल में जीत कर आए हैं, जेडीयू पार्टी से हैं ये। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन कौन है? 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बनाई गई हैं, रेणु देवी और तर्किशोर प्रसाद को। यहाँ पर लेजिस्लेचर कैसा है? तो बाई कैमरल, मतलब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सीट्स हैं? 75। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और असेंबली में 243। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना है यहाँ पर? राज्यसभा का 16 सीट और लोकसभा का 40 सीट। बिहार का फॉर्मेशन डेट क्या है? 22 मार्च 1912। और स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950। और डिस्ट्रिक्ट कितना है यहाँ पर? 38। 38 जिला है यहाँ पर। भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांसेज इज एसोसिएटेड विथ राजस्थान? ऑप्शंस हैं रौफ, झोरा, बिद्धी या फिर सुसिनी। सही उत्तर होगा सुसिनी। ये राजस्थान का फोल्क डांस है। बिद्धी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। झोरा ये उत्तराखंड का है। और रौफ जम्मू एंड कश्मीर का। राजस्थान के बारे में पूछा है तो यहाँ पर गवर्नर कौन है? अभी कलराज मिश्रा जी हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी। यहाँ पर राज्यसभा के 10 सीट हैं और लोकसभा के 25 सीट हैं। यहाँ की जो लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल है, जिसकी 200 सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसुंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है? लोसुंग इज ए फेस्टिवल, वेयर इज इट सेलिब्रेटेड? ऑप्शन हैं तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर। सही उत्तर होगा इसका सिक्किम। ये सिक्किम में मनाया जाता है। जो तिब्बती लूनर कैलेंडर है उसके अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लोसुंग उत्सव मनाया जाता है। और यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं तो वो जश्न मनाते हैं। जो लोसुंग फेस्टिवल है ये दूसरा तरीका है न्यू ईयर मनाने का सिक्किमीज के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र है? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया या फिर अमेरिका। सही उत्तर होगा हमारा देश भारत। यहाँ का पोस्टल नेटवर्क पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। कितना है? यहाँ पर 1,54,866 पोस्ट ऑफिस है, जो कि 2011 का डेटा है। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसका डेटा है ये। और जो 1,54,866 पोस्ट ऑफिस है, इनमें से भी 89.7% गाँव में है, रूरल एरिया में है। और क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंडियन पोस्टल डे कब मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर, और इंडियन पोस्टल डे 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन हैं 5 अप्रैल, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर 11 नवंबर। सही उत्तर होगा इसका 11 नवंबर। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
उनकी याद में हर एक साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी 2008 के घोषणा के बाद की गई थी। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने भारत के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे, इसीलिए उनके याद में हर एक साल शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न मिलेगा, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिचुएटेड? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता। सही उत्तर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD सिचुएटेड है और ये रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है हमारे देश की। यहाँ से सारे बड़े कलाकार निकले हुए हैं। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में की थी और ये एक भारत सरकार के अंतर्गत स्वशासी संस्था है। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून को कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सभी अदालतों पर बाध्यकारी है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 141।